हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। एक फाइल हम लोगों ने 27 या 28 क्वेश्चंस की कर ली थी। उसी को अब हम लोग नेक्स्ट फाइल 2 नंबर और थोड़े से बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सीखते हैं कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे बदलते हैं और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जब भी आए अपने आप करने की कोशिश आप लोग करना। आए हुए क्वेश्चन से देखिए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूँ। और चीजें समझानी होती हैं कुछ क्वेश्चंस में मेरी तरफ से आप लोगों को करवा देता हूँ। तो ये रहा आपके पास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। मेंस के लिए राज, अगर सिलेबस आधा ही किया तो अभी पेपर निकालो, पीवाई क्यों निकालो आप तो सिर्फ। तो यहां से मुझे बताइए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹5600 अ पर्सन गेन ₹1600। यदि 5600 में से इतने का लाभ अगर हुआ है तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा क्या? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जितना माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट होता है कॉस्ट प्राइस पर। क्या ये चीज आपको पता है क्या? तो 5600 में से 1600 अगर माइनस आप लोग कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपने पास 4000 रुपए। कॉस्ट प्राइस तो है अपने पास 4000 और प्रॉफिट जो है वो है 1600। तो क्या प्रॉफिट परसेंट आप लोग निकाल सकते हो क्या? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे तो आप लोग 100 से। तो ऊपर तो अपने पास प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस अपने पास 4000 है, और इनटू किससे कर दोगे 100 से। दो जीरो से दो जीरो और जीरो से जीरो कट के 4 से 40 टाइम कट जाएगा। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर ये 40%, ये अपने पास आंसर आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? याद रखिए, पढ़ने का तरीका ये होता है अपने पास कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते हुए चलोगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना, उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस अपने पास चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करो सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो मुझसे पहले। An article costing ₹1640 is being sold at 15% loss. If the price is further reduced by 40%, find the selling price. अब मुझे बताइए, यहाँ से 1640 अपने पास है और 15% अगर लॉस पर बेचोगे तो क्या आप लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस का 85% ही होगा क्या? कॉस्ट प्राइस अपने पास लिखा हुआ है 1640। तो यहाँ पर मुझे बताइए, लॉस जो है वो अपने पास 15% का लॉस है। तो क्या आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो क्या? कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के अगर आपको याद हो तो चार मेथड अपने पास होते हैं। जो मर्जी है वो लगाओ, आपका जो मन करे वो आप लोग लगाइए। सेलिंग प्राइस क्या अपने पास 1640 इंटू 85% के यही आ जाएगा क्या? फर्दर उसने फिर से उसमें 40% डिक्रीज कर दिया है इस चीज को। अगर 40% किसी भी चीज को डिक्रीज करोगे तो 85 इन अपॉन अपने पास 100 इंटू अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 40% डिक्रीज अगर कर दोगे तो क्या 60% ही अपने पास बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60% अपने पास बचेगा। और यहाँ पर क्या आप लोगों का आंसर देख कर ही मैं लिख लेता हूँ, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
प्री क्लियर हो गया। मेंस की तैयारी के लिए कोई ऑफलाइन बैच? ऑफलाइन बैच तो नहीं है उदित, ऑनलाइन ही बैच चल रहा है भाई मैथ्स का, जिसमें मैं 2000 के आसपास क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चंस। अच्छे से तैयारी करो भाई, बढ़िया तरीके से जम के, एक महीना है, खुद तैयारी करो, सेल्फ ही करो मेरी राय में। सेल्फ कर सकते हो आप तो करो, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आंसर खुद ही आते जाएंगे, देखना। आप तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, घबराना नहीं है, आप तो करते चलो बस। थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने पर, तो करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, एक बल्लेबाज ने यहाँ पर 1144 रुपए पर लाभ 30% है, यदि विक्रय मूल्य 704 रुपए अगर हो तो हानि प्रतिशत अपने पास कितना होगा? पहले अपने पास दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। मुझे बताइए यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो अपने पास है 1144 अपने पास सेलिंग प्राइस है, ये लीजिए। इस पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो अपने पास 30% है। तो क्या किसी भी तरीके से आपके पास मेथड होते हैं कितने? अपने पास मेथड होते हैं अपने पास यहाँ पर 4। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है, या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सोनो, स्टेट एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे भाई, मैथ्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 85 कहाँ से आया? पवन कुमार मदस पर बच्चा 85। आप एक काम कीजिए, पहली क्लास पवन देख कर आओ, नहीं तो फिर आप पूरी क्लास में डिस्टर्ब खुद भी होगे, बाकी भी आपको कम चीजें समझ में आएंगी। इसके लिए पहली क्लास कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के तरीके मैंने बता रखे हैं, उसको आप देख कर आना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1144 अपने पास 30% लाभ अगर अपने पास है, तो ये वैल्यू अपने पास 130 की, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस पूछा तो 100 से ये लीजिए। अब ये चीज अगर नहीं पता होगी, क्योंकि पहली क्लास में फिर तो हमने क्यों ही टाइम वेस्ट किया है, ये चीज अगर नहीं पता होगी कहां से लिख दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। यहां पर इतने रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं। यहां से वैसे 13 से 8 बार कट रहा है, लेकिन मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। अपने पास ये कॉस्ट प्राइस है, और नया जो सेलिंग प्राइस है वो है अपने पास 704। तो मुझे बताइए पूरे क्वेश्चन को हमें यहीं सोल्व करना चाहिए या रेशियो में कन्वर्ट कर लें? ये मैं बता चुका हूं, जब भी कम या अधिक पूछे, बार बार यही एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि बच्चे को एग्जाम्पल ही रटा जाए। जब भी कम या अधिक पूछे, और प्रॉफिट परसेंट में यही तो पूछ रहा है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में यही तो पूछना चाह रहा है ना, कि कितना परसेंट अधिक है और कितना परसेंट कम है। तो यहां से 13/39 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। 13 से कट गया 3 बार, 33 एंड 1/3%। क्या ये आ जाएगा? या आप लोग काट दो 13 से 3 बार और 13 से 4 बार, तो भी अपने पास आंसर देखिए यही आना है। तो मैं कहूंगा इसको आप लोग चाहो तो ये तो अपने पास यहाँ पर कट रहा है, 0 से 0 वैसे भी कट रहा है, या आप लोग चाहो तो आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 अपने पास कट रहा है, 13 से काट दो। 13 से कितनी बार? अपने पास 13 8 104, 13 8 104। 11 से कट रहा है क्या? बिल्कुल, 11 से कट रहा है सर 8 बार, और 11 से कट रहा है 6 और 4 बार। 8 से कितनी बार कट रहा है? 8 बार। तो इधर तो आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा अपने पास 4। तो ये अपने पास जो हो गया है 1/5 इंटू अपने पास 100। तो आंसर जो अपने पास आ गया है 20%, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये यहां से ये चीज याद रखिए अपने पास जो है, यहां पर ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हो कि मान लो अपने पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये 130% का मान दिया हुआ है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कॉस्ट प्राइस 100 सोचिए दिमाग में, कॉस्ट प्राइस जो है वो आप लोगों ने 100 सोच ली, 100%। ये जो 1144 जो वैल्यू है ना, वो 130% की वैल्यू है, क्योंकि इस पर 30% लाभ हो रहा है।
एक अलग तरीके से क्वेश्चन सोचना मैं सिखा रहा हूं। ये 130% की वैल्यू है क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपने 100 सोचा है, तो आप लोग क्या 704 कितने परसेंट की वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। 704 जो है 1144 कहां से है? 1144 ये दिया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सलील भाई क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये रेशियो तो 10 से 5 से 2 से कट रहा है 5 बार, और 2 से मैंने लास्ट में 4 बार काट दिया। 10 और 8 था, मैंने 2 से काट दिया है। एक बच्चा जो पूछ रहा है 2:5:4 आर मीना। पिंटू ये सेकंड फाइल है अपने पास। अक्सर अपने क्वेश्चन आप करो ना, अपनी फाइल को तो करो, इसका तो फॉर्मूला ही लिखवा रखा है। दिक्कत यह है कि आप फाइल को नहीं करोगे तब तक तो कहां से, जैसे आपने लिखा शंकु में घन डाला, तो √2RH अपॉन √2R+H, ये तो आपको फॉर्मूला ही लिखवा रखा है और इसका क्वेश्चन भी करवा रखा है। 39 और 52 वाला तो मैंने वैसे ही समझा दिया गलती से। मुझे एक बात बताओ, 1144 130% की वैल्यू है, क्या बात समझ पाए हो क्या? और यहाँ पर 704 कितने परसेंट की वैल्यू होगी ऐसा हम लोगों को निकाल लो। तो यहाँ से मुझे बताओ 1144 अगर 130% की वैल्यू है, ये आपने खुद ने दिमाग में सोचा है, कॉस्ट प्राइस 100 है ना, कॉस्ट प्राइस अपने पास 100% है। तो अगर 30% लाभ पर अगर बेचेगा तो वो बेचेगा 130% कवर, और जब 130% पर बेच रहा है तब तो सेलिंग प्राइस 1144 है। तो उल्टा सोच लीजिए, 704 पर बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होगा, बताओ ठीक है क्या? यहां पर 88 को मैंने काटा नहीं, देखिए भाई कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं काटने में। ये चीजें तो कैलकुलेट मैं आपको फिर से बताता हूं। यहां पर ये जो चीजें हैं मुझे बताइए, ये अपने पास 144 1144 सॉरी 130 की वैल्यू है, और गुना कर दोगे 100 से तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस है 704, इसको खुद काटना बैठकर तो रेशियो आ जाएगा 5:4, अपने आप काटना। तो कॉस्ट प्राइस ये 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो लॉस हमने निकाल लिया, ये लो। किरोड़ीलाल को जैसे 88 को कैसे काटा वो हमने वहां पर जब भी कोई संख्या हो 11 से काट दिया, फिर 8 से काट दिया, या डायरेक्ट वो 8 से कट रहा है अगर आपको दिखाई दे तो यहां से मुझे बताइए एक कितने परसेंट के बराबर होगा? तो एक अपने पास कितने परसेंट के बराबर होगा? 130 बट्टे 1144। और मुझे बताइए 130 बट्टे अपने पास 1144 के बराबर अगर है, तो क्या ये जो 704 कितने परसेंट के बराबर होगा, ये हमें सोल्व करना है। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये जो आ जाएगा वो क्या 80 आ जाएगा क्या सब सोल्व करोगे? इस चीज को 13 से ये कट रहा है 10 बार, और 13 से ये कट रहा है 88 टाइम, और 88 से ये कट रहा है 8 बार, तो ये आ जाएगा 80%। इसका मतलब खरीदा अगर 100 का था और बेच रहे हो 80% का, तो जो लॉस होगा वो क्या 20% का होगा क्या? दूसरा आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, ये अपने पास तरीका होता है सोचने का। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो 2025 में, चलिए सोल्व कीजिए। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो यहां से एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 54%। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75 एंड द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 66, then the profit would be 40.8%. What is the original cost price of the article?
यहाँ पर मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास एक्स रुपीज है, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, और 54% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे किसी चीज को तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए क्या एक्स का 54% यानी कि 154/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये लीजिए। ठीक है, किसी भी चीज को 54% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो ये अपने पास आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। आगे इसने लिखा है द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75, कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 75 बढ़ जाए, एक्स प्लस 75। ध्यान से समझते चलो भाई सभी बच्चे, कॉस्ट प्राइस अपने पास इतना बढ़ गया और सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 66 कम हो जाए, सेलिंग प्राइस जो भी अपने पास है 154 154 अपॉन 100 में से 66 कम हो जाए तो ये लीजिए, तो लाभ जो है वो 40.8% अपने पास हो जाएगा। इस कंडीशन में जो प्रॉफिट है वो 40.8% प्रॉफिट अपने पास हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, बताओ ठीक है क्या। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं चीजें जो हैं, पहले मैंने एक्स मान लिया है, 54% 54% प्रॉफिट पर बेचा तो 154/100। यदि हम लोग यहाँ पर ये जो है अगर 74 अधिक में बेचे 75 में तो x प्लस 75, और 66 कम में बेचे तो कम में बेचते ही आप लोग घटा दिया करो, तो लाभ जो है प्रॉफिट जो है वो अपने पास इतना हो गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और एक चीज आपको याद होगी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते ही अपने पास आता है प्रॉफिट, क्योंकि ऊपर तो प्रॉफिट लिखेंगे नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और इनटू करेंगे 100 से तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाता है, ये लीजिए। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस है 154x अपॉन अपने पास 100 माइनस अपने पास 66। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आप कहोगे सर x प्लस 75 है, ये लीजिए, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है x प्लस 75 और इनटू कर दोगे 100 से तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 40.8%। एक बार हाँ और ना मिलकर बताइए ये चीज मैंने कहां से और कैसे लिख दी, क्या प्रत्येक बच्चा ये समझ पाया है क्या, बताओ। प्रिया इस क्वेश्चन में 100 नहीं मान सकते, इसमें परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज करेगा तो 100 मान सकते हो। ये तो 75 की वृद्धि की तो यहाँ पर 100 और 154, तो इसमें आप 75 नहीं जोड़ सकते कि 100 75 ऐड करके सर मैं 175 जोड़ दूं। ये जो वैल्यू अपने पास है वहां पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस चीज को डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला मान रेशियो में है, तो फिर रेशियो का कॉन्सेप्ट तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने पास कुछ भी हो और यहाँ पर हम लोग 100 मान लें। 100 मानने के बाद रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये चीज उम्मीद है समझ में आई होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है यहाँ पर क्वेश्चन क्या लेंदी नहीं हो जाएगा क्या, आप कहोगे जरूर सर क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप से इस चीज को सोचने के बजाय, वैसे सोच तो सकते हैं हम लोग प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लेकिन ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। तो ऐसा अगर कभी भी आपके सामने आए, एक चीज आप लोग याद रखिए, ऐसा अगर कभी भी आपके सामने आता है कि किसी भी चीज को आप लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी अगर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी अगर आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे और साथ प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां से कॉस्ट प्राइस जो है उसको कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में। इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो इनटू कर दो 140.8 अपॉन 100 से, तो ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया, और ये पहले से ही सेलिंग प्राइस है, ये लो बराबर रख दो, तो ये अपने पास यहाँ पर 146 अपॉन 154x अपॉन 100 माइनस 66, ये लीजिए, ये तो अपने पास रहेगा ही रहेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से सोल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे और अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका, बताओ ठीक है क्या। साथ साथ मैं आपको बेसिक चीजें जो है वो इस टाइप से क्वेश्चन सोचेंगे, या हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो 54% प्रॉफिट अगर हो गया है, तो आप लोग किसी भी चीज को 100 का खरीद के कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर मैं 154 का बेचूंगा। 100 का खरीद के 154 का मैं बेचूंगा। यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि हो जाए, ये 75 अपने पास ऐड हो जाए और ये अपने पास विक्रय मूल्य जो है वो 66 कम हो जाए, तो अब लाभ 40.8% हो जाएगा, यानी कि 100 का खरीद के कितने का बेचोगे, 140.8 का बेचोगे। और यहां से एक चीज अगर बढ़ती है और दूसरी चीज अगर घटती है तो हमेशा और हमेशा हम लोग सेलिंग प्राइस, मुकुल उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो।
मुकुल वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वृद्धि कर दी जाए, अपने पास यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाए तो जोड़ते हैं हम लोग, डिक्रीज कर दिया जाए तो घटाता है। तो यहां से अपने पास तरीका क्या होता है, अब हम लोग यहां पर देखिए जो दिया हुआ था 100, 154, 75 ज्यादा, 66 कम, ये लाभ होने लग गया तो 100 तो 140.8। अब अपने पास यहां पर जो है वो आप लोग मुझे बताइए, 100 में 75 ऐड मत कर लेना, यहां से डबल क्रॉस मेथड, रेशियो का डबल क्रॉस मेथड एक होता है, वो हम लोग लगा देते हैं। इसका इससे गुना करोगे तो 15,400, गुना किया तो 15,400 ये लीजिए, माइनस इसका इससे गुना करोगे तो अपने पास यह कितना आ गया, 14,000 अपने पास 80। तो माइनस करोगे यहां से, तो मुझे बताओ क्या 1320 आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, 1320 अपने पास आ गया है। यहां से इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते हो, यहां से 75 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस अपने पास ये होगा। तो 75 का अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते हो तो अलग से करके देखना पड़ेगा हमें, 75 इंटू 140.8 मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे अपने पास कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 10 आ गया है। एक जीरो ऊपर और नीचे और लगा लो अपनी तरफ से, वो कैलकुलेट कर रहा हूं भाई मैं, है ना। 25 से कट रहा है 3 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 4 से कितनी बार कट गया है, 4 गुना 3 12, 4 गुना 5 अपने पास यहाँ पर 20, 4 गुना 2 8 और 0, तो ये अपने पास हो गया 0, 6 और 105, ये लीजिए। क्या किया हम लोगों ने, 75 को 140.8 से मल्टीप्लाई किया। कोई बच्चा सोचेगा एक जीरो कहां से आ गया, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, वो मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 10,560 होगा, ये लीजिए। और ये जो अपने पास होगा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मिलके 6,600 अपने पास हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। गुना करोगे तो माइनस होगा, तो वो माइनस की वैल्यू खुद ही माइनस की है, तो अपने पास माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो 1320 का जो मान अपने पास है वो क्या 6,600 यही आ गया है क्या? तो 0, 6, 5 11 और अपने पास यहाँ से 16 और 1 17। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है, तो इसकी वैल्यू अगर ये है तो एक का मान कितना होगा, ये इधर नीचे चला जाएगा, जीरो से जीरो कट के, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 13, एक की वैल्यू 13 अगर है तो 100 का मान कितना होगा, तो 100 का मान होगा 1300। ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना ये चीज ध्यान रखना है, नॉर्मल छोटा आसान क्वेश्चन नहीं है, ये अपने पास आ गया है। देखो मुझे जरूर यकीन है कि जिन बच्चों का रेशियो क्लियर नहीं होगा उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, छोड़िए इस चीज को। यहां पर मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा इस चीज को मिलकर ये बात बताना कि क्या आप लोग इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि ये मैंने पहले 100 से 154 कैसे लिख दिया, ये 75 बढ़ेगा, ये 66 घट गया, तो 100 से 140.8 कैसे लिख दिया, ये बात बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? इनको आप लोग छोड़ दीजिए, ये बता दो क्या समझ पाया है क्या? इतनी बात बता दीजिए, क्या ये चीज आप लोग जो मैंने इधर लिखा है ये तो पूरी बात समझ में, क्योंकि कोई रेशियो आगे का जब मैं रेशियो आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आप लोग और ज्यादा रेशियो मेथड, अभी तो डबल क्रॉस, पहले तो इक्वेशन अच्छा है। दूसरी बात, हम लोगों को यहाँ पर जो है रेशियो मेथड आपका पढ़ा हुआ है नहीं, डबल क्रॉस मेथड, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चीज तो आप लोग जानते हो क्या? हेमकांत बिल्कुल भाई आप सीख चुके हो, अच्छी बात है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, इसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस को देखिए 100x मानूं, क्योंकि 100 में 75 नहीं जोड़ सकते, रियल वैल्यू माननी पड़ेगी, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100x मानूं और उसमें 75 जोड़ दूं तो क्या नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? यहां से 100x प्लस में 75 अगर मैं जोड़ दूं तो नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और 154x में से अगर मैं यहां पर सेलिंग प्राइस घटा दूं तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और नए कॉस्ट प्राइस का और नए सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 100 और 140.8 दिया हुआ है। क्या रेशियो की ये बात तो आपको समझ में आती है क्या? जब भी कोई चीज रेशियो में अगर होती है तो रियल वैल्यू के लिए हम लोग उसके साथ एक्स मान लेते हैं। ये तो अपने पास यहाँ पर रियल वैल्यू है नहीं, तो अपने पास यहाँ से 100x और 154x, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? इरशाद नीचे 100 कैसे है, ये एक बार जाकर पहली क्लास देखिए आप,
कि रेशियो बनाना होता है 40.8% प्रॉफिट है तो 100 का खरीद के 140.8 का बेचोगे आप। चार तरीके से बदलते हैं कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, उन चारों में से जो मर्जी है वो रेशियो आप लोग लगा लीजिए। आप 100 मान के कर सकते हो, आप फ्रैक्शन मान के कर सकते हो, आप एक्स मान के कर सकते हो, या आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उससे कर सकते हो, किसी भी तरीके से। तो ये चीज तो आपको पहली क्लास में मैंने सिखाई है भाई। अब यहां से मैं फिर बताता हूं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन को मैं बार बार समझा रहा हूं। ये अपने पास 100x, ये 154x, 100x में 75 जोड़ोगे, ये लीजिए नया कॉस्ट प्राइस आ गया। 154x में से 66 घटाओगे, नया कॉस्ट प्राइस आ गया। दोनों का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x का मान निकाल सकते हो क्या? घर पर बैठकर निकालना, ये होता है बेसिक। उसी का बोलने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं। तो अभी डबल क्रॉस लगाने के बजाय आप इस तरीके से क्वेश्चन करना। x का मान 13 आ गया तो ये कितना होगा? 1300। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। और भाई जिसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये नहीं बनाने आ रहे हैं कैसे मैं लिख रहा हूं, तो पहली क्लास जरूर देखिए, उसमें मैंने 4 मेथड समझाए। नहीं तो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा अच्छे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। डबल क्रॉस मत करो, रिक्वेस्ट में मैं बताऊंगा आपको, रेशियो में मैं खुद ही सिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन इसको मत करो, मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको। आगे कोई क्वेश्चन है? चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए। और यहां पर ये जो है 33 एंड 1/3%, इंग्लिश में ये 33 एंड 1/3% लॉस है। चलिए इसको आप लोग कीजिए 33 एंड 1/3%। चलो सोल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बैग वाज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, हैड ही इट बीन सोल्ड इट 23 एंड 1/3% ऑफ दिस प्राइस। पहले वाले से ध्यान से समझना, पहले वाले से अगर 23 एंड 1/3% पर बेचा जाए, देखिए सेलिंग प्राइस मैं क्या करता हूं, यहां पर इसने सेलिंग प्राइस प्रॉफिट या लॉस नहीं कहा, पहले कोई सेलिंग प्राइस था उसका 23 एंड 1/3%। तो क्या 70 अपॉन अपने पास यहां पर 3% ही होगा क्या? 70/3%। तो इसको 70/3% का अगर बेच दिया जाए, 70/3%, परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो जीरो से जीरो कट गया। तो मुझे बताइए पहले सेलिंग प्राइस अगर x था तो अब नया सेलिंग प्राइस क्या 7/30x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पहले x था अब 7/30x हो गया। ये लीजिए। तो यहां से अपने पास एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, मुझे एक बात बताओ, ये x है, ये 7/30x है, तो क्या मैं रेशियो अगर निकालूं इसका x का और 7/30x का, तो क्या अपने पास यहां से x कट के पहले वाला सेलिंग प्राइस तो 30 और नए वाला अपने पास 7 के ये आ जाएगा क्या? x कट के 30 और 7 अपने पास आ जाएगा। तो कुछ बच्चे यहां पर x सोच लेते हैं और कुछ बच्चे, देखिए एक चीज तो कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो सोचेंगे 23 एंड 1/3% प्रॉफिट, तो सर को ये मान लेना चाहिए था, ये कॉस्ट प्राइस ये लो। अरे भाई उस क्वेश्चन को तो पढ़ो आप, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जो दिया हुआ उसको ही तो सोल्व करोगे ना आप लोग। यहां पर उसने कहा हैड इट बीन सोल्ड एट 70/3 और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होता है 7/30। तो बोथ ऑफ दिस प्राइस, पहले वाले से अगर 7/30 का बेच दिया जाए तो बच्चा ये भी करता है डायरेक्ट सोचने के लिए, पहले वाली वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू जल्दी सोच लेता है कि पहले अपने पास 30 था और नया सेलिंग प्राइस अपने पास 7 है। हाँ और ना बताइए, चाहे आप लोग एक्स मान के कर लो और चाहे ऐसे कर लो, रेशियो 30:7 डायरेक्ट कैसे सोच पाए बताइए? सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ प्रत्येक बच्चा। ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इससे आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे 38 क्वेश्चंस को, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इन क्वेश्चंस में याद रखिए।
नहीं समझ में आया? और मैं फिर समझाता हूं, देखिए। आप लोग क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू को पहले मान लोगे, इस चीज को हमेशा याद कर लो। इस चीज को यहां पर ये नहीं सोचना पड़े, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगे। इसके लिए जब भी फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली संख्या को आप लोग पहले मान लो। कितना? 30 रुपए मान लिया। सेलिंग प्राइस 100 मानोगे, वो भी आंसर सेम आना है। 10 मानोगे तो भी सेम रेशियो आना है। एक्स मानोगे तो भी सेम रेशियो आना है। तो आप लोग पहले वाला सेलिंग प्राइस, जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है, उसको 30 मान लो, और 30 का 7/30 करोगे। अगर अगली बार जो भी सेलिंग प्राइस यहां पर एक्स होता तो एक्स का 7/30, यहां पर अगर 100 होता तो 100 का 7/30। आप जो मानते हो उसका 7/30 होगा। तो 30 अगर मान चुके हो तो 30 का 7/30 जो अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 7 होगा। ये लीजिए। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, क्या 30 और 7 कैसे है, समझ पाए क्या? अब वो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस अपने पास है, अब वो हम लोगों को ये कह रहा है अगर इतने का बेचा जाए तो 33 एंड 1/3% का लॉस हो जाएगा। इतने का बेचते ही 33 एंड 1 बाई, जैसे ही आप लोग 30 की जगह 7 का बेचोगे 33 एंड 1/3% लॉस हो जाएगा। तो 33 एंड 1/3% लॉस का मतलब क्या 1/3 ही है क्या? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 अपने पास यहां पर। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये कितने का मान दिया हुआ? 2 का। तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आया है वो 7/2 इंटू 3, क्या अपने पास 21/2 अपने पास आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 30 की वैल्यू 7 में सेल नहीं होती मुकुल। इसने कहा क्या किया है, पहले 30 में बेच रहा था और अब 7 में बेचना शुरू कर दिया। पहले एक कीमत पर बेचा जाता है, उस कीमत से 23 एंड 1/3% पर बेचा गया। तो ये चीज तो आपको यहां पर सोच क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़िए। तो बताइए ये कॉस्ट प्राइस यहां पर कैसे आ गया? क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया क्या कि 21/2 कहां से आ गया है? मुझे बताइए क्या 21/2 पहले वाला कॉस्ट प्राइस है या बाद वाला कॉस्ट प्राइस? आपका दिमाग क्या कहता है? 21/2 जो है पहले वाला कॉस्ट प्राइस है या बाद वाला? क्योंकि ये क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और एक बार अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो देखना पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में फिर दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ बच्चे कहेंगे पहले वाला, कुछ कहेंगे बाद वाला। याद रखना कॉस्ट प्राइस पहले बाद का नहीं होता, कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है। कॉस्ट प्राइस जो है वो फिक्स होता है। पहले वाला कॉस्ट प्राइस भी यही रहेगा, बाद वाला भी। किसी वस्तु को आपने खरीद लिया अगर 10 रुपए का, तो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, सेलिंग प्राइस घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इतने का बेचूंगा ये करूंगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम रहेगा। पहले वाला भी यही रहेगा और बाद वाला भी यही रहेगा। अगर वो हम लोगों से बोलता, ध्यान से समझिए, अगर बोलता कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, तब तो कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर डालते। ये लो। दूसरी बात, लेकिन उसने कहा है कि ओरिजिनल पर नहीं बेचा, यदि विक्रय मूल्य के 65% पर बेचा जाए, इसका 65%, तो कॉस्ट प्राइस तो आ गया है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस सभी बच्चों को समझ में आया है कि सर 21/2 आ गया। और अब सेलिंग प्राइस पर बेचता तो मैं यहां पर 30 का बेच देता और क्वेश्चन को सोल्व कर डालता यहीं पर रेशियो बनाकर। जबकि यहां पर उसने आगे लिख दिया, क्वेश्चन को और चेंज कर दिया है कि मुझे बताइए कि अपने पास यहां पर 65% का बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत आप लोग बताओ। क्या आप लोग क्वेश्चन को अब मुझे बताइए, या तो यहीं पॉइंट में सोल्व कर डालो, जो भी अपने पास है पॉइंट में सोल्व कर लीजिए आप। 0 से 0 ये अपने पास होगा 10.5, और ये अपने पास होगा 5 × 3 15, 18, और एक अपने पास 19.5। तो यहां से यहां तक प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 9 रुपीज का प्रॉफिट हुआ अपॉन 10.5, और इंटू किससे कर देंगे? 100 से। ये लीजिए पॉइंट हटाओगे, जीरो अपने पास 15 से 6 बार, और 15 से कितनी बार? 7 बार। तो 600/7 कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस। तो क्या अपने पास यहाँ पर 8×7 = 56, 5/7%, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या आप कहोगे यही अपने पास आंसर आ जाएगा? ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से आप लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बात एक ही है, लेकिन 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 13 बार, वो आपकी मर्जी है। जैसे आप लोग यहां पर रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेशियो में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर सेम आना है। और ये याद कर लो, रेशियो में अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो भी अपने पास आंसर जो अपने पास आना है, 5 से अपने पास 13 बार, तो 7 से कितना हुआ? 13। तो अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट 6/7 × 100। आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही रहना है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, जब बुकलेट आपकी तरफ आएगी, जो नोट्स अपडेट होंगे आपकी तरफ, उसमें 23 लिखा हुआ है। तो इस चीज को जरूर आप लोग थोड़ा सा चेंज करके और आप लोग वहां पर 33 कर लेना, ध्यान रखिए। बिल्कुल मनदीप, 10.5 से डिवाइड क्यों किया, 19.5 से क्यों नहीं किया, ये अपने पास यहाँ पर पहली जो क्लास अपने पास है उससे आपको एक बार देख कर आना पड़ेगा कि डिवाइड हम लोग किससे करता है। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए पहली क्लास जो है वो देखनी पड़ेगी। वो तो बात सेम ही होगी ना तो भाई। आपने मैंने 30 और 70 मान लिया, 30 और 7 मान लिया, आपने 370 मान लिया। करो अगला क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिर आ गया है। वहां परसेंटेज में दिया हुआ था पहली वैल्यू, यहाँ पर 4/14 दे दिया है। करने की कोशिश करो, देखो कर पाओगे क्या। जब भी अलग क्वेश्चन होगा मैं एक साथ 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, तो आप और उसको समझ पाओगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य का 4/14 का बेचने पर 30% की हानि होती है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को उल्टा भी सोच सकते हैं, मैं फिर सिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे बताइए, विक्रय मूल्य का 4/14 का बेचने पर, तो नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो। तो अपने पास यहाँ पर पहले बेच रहा था 14 का, और इसका 4/14 करोगे तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो पहले सेलिंग प्राइस 14 था, अब अपने पास सेलिंग प्राइस 4 है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो कैलकुलेशन की 2 ही वीडियो में और अपलोड करवा देता हूँ। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग समझ पाए, 14 से अपने पास 4, उम्मीद है अब तो सभी लोग समझ पाए होंगे। इतने का बेचने पर 30% की हानि होती है। जब 4 रुपए का बेच रहे हो तो 30% का लॉस अपने पास हो रहा है। तो अपने पास 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 10 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7 होगा। तो ये चार जो वैल्यू है वो 7 की है, चार जो वैल्यू है वो अपने पास 7 की है, और गुना कर देंगे 10 से, तो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, कॉस्ट प्राइस 40/7 कैसे आ गया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। कॉस्ट प्राइस जो है वो 40/7 कैसे आ गया, बताओ समझ पाए हो क्या। सेलिंग प्राइस 4 रुपए के टाइम 30% का लॉस हो रहा है, तो हम लोगों ने पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। अब कभी कभार तो कहेगा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, तब तो 14 का बेच दो, उससे सोल्व कर लेंगे। लेकिन ओरिजिनल का नहीं बेच रहा, उसका अपने पास 54% का बेच रहा है। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस तो है यहां से 40/7, और नया जो सेलिंग प्राइस है वो 14 नहीं है। नया जो सेलिंग प्राइस है वो 14 का 54% अपने पास है, 14 का 54%। मुझे बताइए, क्या अब आप लोग इन चीजों को रेशियो में कन्वर्ट कर पाओगे क्या। रेशियो में कन्वर्ट कर लेना और सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 से कट रहा है 20 बार, 2 से 7 बार, 2 से कट रहा है 10 बार, और 2 से कट रहा है 27। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 10 का 100 से गुना करूंगा तो 1000 आ जाएगा, और इसका गुना करूंगा तो 49 गुना अपने पास 27 आ जाएगा। 7 × 7 49। तो ये अपने पास 1000 हुआ। इंटू करोगे 7 × 9 अपने पास 63, 6 है, 28 और 18। तो 28 में अपने पास 26, 46, और अपने पास 6 ऐड करोगे तो क्या 52 हो गया है क्या। 8 और 5 13। तो यहां से यहां तक बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप कहोगे सर 323 का, बट्टे अपने पास 1000, और गुना किससे कर लोगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या आंसर 32.3%, ये अपने पास आंसर आ गया। 32 पॉइंट अपने पास यहाँ पर कहीं मैंने 9 7 63, तो बिल्कुल ठीक है, 7 7 49। ये रहा अपने पास ऑप्शन डी, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या।
तो एक एक चीज मैं आपको अब पूछते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, क्या बताओ। आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से इस क्वेश्चन को दूसरा आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, देखना, उल्टा सोच सकते हो। एक तरीका और सोचने का मैं सिखाता हूं, ताकि आपका दिमाग अलग अलग तरीके से कैसे चलेगा, आपका दिमाग वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी तो चलेगा। एक तरीका और सिखाता हूं, देखना। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि जब उसको वास्तविक विक्रय मूल्य से 4/14 का बेचने पर 30% का लॉस होता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4/14 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, आकाश इनकर्स ए लॉस ऑफ 30%। ठीक है, यानी कि उल्टा पढ़िए, जब 30% का लॉस होता है उस टाइम सेलिंग प्राइस क्या 4/14 है क्या? जब 30% का लॉस होता है, किसी वस्तु को आपने खरीदा है 100 रुपए का, किसी वस्तु को आपने 100 रुपीज का खरीदा है, और 30% अगर लॉस पर बेच दूं तो 70 का मैं बेच दूंगा, तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है, देखना समझना अच्छे से, ये जो है वो ओरिजिनल का क्या 4/14 ही है क्या? जब 30% लॉस हो रहा है उस टाइम सेलिंग प्राइस ओरिजिनल का 4/14 है, तो मुझे एक बात बताइए, ओरिजिनल का 4/14, ओरिजिनल का 4/14 जो करोगे तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप लोग 70 कहोगे, 70 अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास यहां से 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 7 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 35 बार। तो एक्स का मान 7 × 5 अपने पास 35, और अपने पास यहां से 14 और अपने पास 3 ऐड करोगे, क्या 175 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 175 आ गया ओरिजिनल। यहां पर 100 रुपए की वस्तु है, ओरिजिनल 175 कैसे आया बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। अब अपने पास ये तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, उसका 4/14 करके देख लो, 70 अपने पास आना है। जैसे ही 4/14 करोगे 70 अपने पास आ जाएगा। तो अब ये कहेगा कि लाभ प्रतिशत आप लोग बताइए। हम लोगों को कहेगा कि आप लोग अब लाभ प्रतिशत बताओ कब? जब विक्रय मूल्य का 54% है। तो ये विक्रय मूल्य होता तो मैं सीधा 75 लिख देता, ये अगर सेलिंग प्राइस होता तो सीधा मैं 75 बोलता, लेकिन सेलिंग प्राइस वो नहीं है। सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास ओरिजिनल का 175 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर उसका 54, 75 नहीं, उसका 54% है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? 25 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 से कट जाएगा 7 बार, 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट जाएगा 27 बार। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या सोल तो कर लोगे क्या? ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया क्या? 14 कर दिया भाई, 245 है ये 245 है। यहाँ पर मैंने गलती से वो 7 × 2 14 ही कर लिया। यहाँ पर अपने पास ये जो है वो 245 का 54% होगा, ये लीजिए। तो 5 से कट जाए अपने पास यहाँ पर 49 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार, 2 से कट रहा है 10 बार, और 2 से कटेगा 27 बार। इसका इधर गुना करोगे तो 1000, और इसका 49 का 27 से यहाँ गुना किया ही था, तो अपने पास 1323। ये लीजिए, लास्ट कैलकुलेशन तो अपने पास सेम आनी है, लेकिन मैं तो एक सोचने का अलग तरीका आपको सिखा रहा था कि ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ एक्स माना हमने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को। छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो एक और समझाता हूं, चलिए अगला कीजिए आप लोग। फिर से कोशिश करता हूं, देखिए मैं तो पहला क्वेश्चन 2 बार करवाया, ये भी अलग अलग तरीके से समझाया। मेरी तरफ से पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं, पूरा एफर्ट आपके डाल रहा हूं कि आप लोगों को वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना शुरू हो। चलिए कीजिए। अब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तो आपको कन्वर्ट करना आना ही चाहिए।
बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 615, 6/15 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर मुझे बताइए चीजें क्या आप लोग सीख पाओगे क्या कि अपने पास यहाँ पर 6/15 का अगर बेच दिया जाए तो पहले आप लोग सेलिंग प्राइस को 15 सोच लीजिए और अब नया सेलिंग प्राइस कितना होगा 6। जैसे ही 6 रुपए का बेच रहे हो उसको 14% का लॉस हो रहा है। 6 रुपए का अगर बेच रहे हो तो 14% का लॉस हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए 14% क्या 7/50 होगा? बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है 7/15 इसका फ्रैक्शन ये है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 50, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा। सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 43। तो मुझे बताइए 6 जो वैल्यू है वो 43 की वैल्यू अपने पास है और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये कहां से आ गया? क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस मैंने कैसे बना लिया? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? एक एक चीज जहां मुझे लगेगा कोई बच्चा कहेगा वहीं मैं समझा दूंगा ताकि मुझे प्रॉब्लम समझ में आए कि कहां पर दिक्कत आ रही है। बताओ ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और कौन सी नहीं आई वो मुझसे पूछिए। अब वो आगे क्वेश्चन चेंज कर दिया उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर ये इतने का ही बेचता, इतने का खरीदता और बोलता कि ओरिजिनल का बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा सीधा हो जाता इसलिए इसने लास्ट में फिर चेंज कर दिया। अगर ओरिजिनल का 54%, इफ ही सेल इट एट 54% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, 54% पर अगर बेचा जाए तो ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना 600/43 और ये 15 जो है वो अपने पास इतने का नहीं बेचेगा, इसका 54% का बेचेगा। अब मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो 6 से ये कट जाएगा अपने पास 100 टाइम और 6 से ये कट जाएगा 9 टाइम। 9 गुना 6 अपने पास 54 है। क्या हम लोग यहीं 20 से काट दें या यहीं मल्टीप्लाई कर लो? क्या मल्टीप्लाई आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। मैं आगे आपका आंसर देख कर ही लिख रहा हूं। कैलकुलेट तो आप लोग कर ही लोगे। क्या कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? बताओ। मेरी तरफ से मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन का कर दिया है। अब बताओ इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को, इस टाइप को क्या समझ पाए हो क्या? आप लोग खुद से बताइए भाई। रकवी कह रहे हैं कैलकुलेशन बहुत वीक है सर। रकवी कौन सी अपने पास यहां पर ये बता दीजिए कि कौन सी चीज स्ट्रांग है? आप उस चीज को बताइए कि कौन सी चीज जो है वो स्ट्रांग है, उस पर बात करो पहले। क्योंकि आप तो हर लाइन में ही कमेंट करते हो भाई, अब ये वीक है, अब ये वीक है, अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताइए कि कौन सा स्ट्रांग है, उस पर बताइए पहले। क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे हो आप क्वेश्चन की कि लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है वो। कैलकुलेशन भी वीक है तो अभी तो पूरा मैथ्स ही वीक हो गया ना। और ये मैंने परसों आपको समझाया ही था सर, मेरा पूरा मैथ्स ही वीक है और ये मैं आप लोगों को कल परसों से समझा ही रहा हूँ। आप उस लाइन को चेंज करके फर्स्ट डे आपको समझाया था। तो अब मुझे यहाँ पर आपके कमेंट का रिप्लाई बंद करके और कुछ कर नहीं पाऊंगा भाई मैं। क्योंकि आप वही वही लाइन लिखते ही जा रहे हो, हर क्वेश्चन के बाद ही लाइन लिख देते हो। कभी कुछ कमजोर हो जाता है। मैथ्स कमजोर था उस दिन समझाया था कैसे आपको तैयारी करनी है, किस टाइप से मेहनत करनी है। आप ये सोचो कि अपने पास कोई इंजेक्शन है सर वो दे दो, तो वो तो देखिए है नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो आपको तरीका बता सकता हूँ कि ये है, मैं तो एक पाथ आपको दिखा सकता हूँ कि भाई इस टाइप से कर सकते हो। करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। The manufacturer of an item makes a profit of 12% while wholesaler make a profit of 10%। ये कल मैं आपको समझा कर आया हूँ। निर्माता ने 12% लाभ पर बेच दिया। ये जो क्वेश्चन है ये क्या 46 आएगा क्या इसमें? यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि 46 आएगा इसमें, देख लेना बाकी। 112%, 112% लाभ पर बेच दिया। थोक विक्रेता ने 10% लाभ पर बेच दिया तो 110 का अपने पास बेच दिया और बराबर ये कितना हो गया 56,672। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस तो क्या मैं आपको कल जो है वो 4 तरीके से करवा के आ गया था। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं सोल्व कर पाऊंगा, और x का मान कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 46,000। ये अपने पास मुझे लगता है आप लोग, ये तो कल वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, और प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को तो खुद से कर पाएगा। ऐसे तो मैं आपको 28 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अभी भी 7 नंबर हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, चलिए करते चलो, बढ़ते चलो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस अपने पास हैं। आया हुआ क्वेश्चन है सिवा, देखिए अपने पास यहाँ पर अब इसी टाइप से लिखा हुआ है, चीजें कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब सारी चीजें वो लिखता नहीं है, ऑप्शन तो लिखते टाइम टाइपर से शायद मिस्टेक हुई है, लेकिन ये चीजें आपको समझनी तो पड़ेंगी भाई। मनीषा bought a toy of ₹849, decorate it at a cost of ₹6। जो भी खर्चा आप लोग करोगे उसको डेकोरेट करने पर करोगे, या कहीं भी खर्चा अगर करते हो उस पर पेंट करने पर, या जो भी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो 849 में अगर 5 ऐड करोगे तो ₹855 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और सेलिंग प्राइस कितना है, फिर उसने इसको डेकोरेट करके भी इतने का ही बेचा। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक जो लॉस हुआ वो कितने रुपए का हुआ? तो आप कहोगे सर जो लॉस हुआ है वो 4, 1, और अपने पास यहाँ पर 414 का लॉस हो गया है। अपॉन नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 5 से कट रहा है 20 बार, और 5 से 171 टाइम। क्या अपने पास 19 से कट रहा है क्या? ये 19 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे अपने पास 9 बार कट रहा है, या 9 से कट रहा है क्या? हाँ 9 से कट रहा है। तो अपने पास 19 बार, और 9 गुना 4 अपने पास यहाँ पर 36 है। बचेगा अपने पास कितना? 9 गुना 6 अपने पास 54 है। बताइए ठीक है क्या? तो 25 का गुना करोगे इससे तो अपने पास आ जाएगा 150, और अपने पास सही तो काट रहा हूँ ना मैं इस चीज को? अपने पास 5 से 20 बार कटेगा ना, ये छोटी छोटी गलतियां एक बार हो रही हैं भाई। 5 से 20 बार तो अपने पास कितना आ जाएगा? 920 बट्टे अपने पास 19%। आसान क्वेश्चन है। बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे सर लॉस होगा, तो जल्दीबाजी में बी आंसर टिक मत कर देना। क्या डी आंसर होगा? बताइए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन कर लो, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। क्या मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूं? क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? पढ़कर देख लीजिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल ए प्रोडक्ट एट ए लॉस, ठीक है, कुछ नुकसान पर बेच रहा है। इफ ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 5%, हिज लॉस इंक्रीज बाय 4%, ठीक है। एट वोट लॉस डज ही सेल दिस मच प्रोडक्ट, ठीक है, किस नुकसान पर वह इतना उत्पाद को बेचता है? मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझिए। कुछ नुकसान पर वो बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास अगर ए होगा, या कॉस्ट प्राइस अगर एक्स होगा, और मुझे बताइए वो लॉस पर अगर बेच रहा है, यहाँ पर लॉस अगर अपने पास ए रुपीज का लॉस है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो अपने पास होगा वो मान लीजिए एक बार वाई है।
सेलिंग प्राइस को मैंने y मान लिया है, तो क्या अपने पास यहां से इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस बराबर जितने का कॉस्ट प्राइस हुआ है उसमें से लॉस अगर माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्या आप कहोगे बिल्कुल सर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस बराबर सर सेलिंग प्राइस प्लस अपने पास यहाँ पर लॉस अगर ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस होगा। क्या ये छोटी छोटी चीजें ये तो आप लोग जानते हो क्या। कॉस्ट प्राइस में अपने पास सेलिंग प्राइस में जितने का लॉस अपने पास हुआ है वो अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर अपने पास कहा है यदि इसके विक्रय मूल्य में 5% की कमी हो जाए, सेलिंग प्राइस में 5% की अगर कमी हो जाए तो क्या अपने पास ये जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इसमें जरूर आप लोग फंसोगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसमें आप लोग फंसोगे। तो यहां से अगर 5% में अपने पास लॉस पर बेचा जाए, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य में 5% की कमी कर दी जाए तो नुकसान जो है वो 4% बढ़ जाता है। जो नुकसान है वो 4% बढ़ जाएगा, 104/100। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, बताओ ठीक है क्या। नया अपने पास यहां पर लॉस पर अगर लॉस उसका बढ़ गया 4% और ये अपने पास यहां पर ये अपने पास ये है, बताइए ठीक है क्या। तो उसका कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है यहां से अब अपने पास मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्स का जो मान अपने पास आ गया है, कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास होता है सेलिंग प्राइस प्लस अपने पास लॉस। सेलिंग प्राइस अपने पास ये रहा सर 95y अपॉन अपने पास 100, और ये अपने पास 104a अपॉन 100 है, ये रहा, ये अपने पास लॉस है। तो क्या मैं यहां से क्वेश्चन को मुझे तो लॉस निकालना है कि कितना प्रतिशत नुकसान पर बेचा, तो y को क्या मैं हटा सकता हूं क्या यहां से, बिल्कुल आप कहोगे सर y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस, y की जगह क्या मैं x माइनस ए पुट कर सकता हूं क्या। सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास y है, y की जगह यहां से x माइनस ए में पुट कर दूंगा, तो ये आप लोग यहां पर x इंटू वाई की जगह 95 और y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x माइनस ए में पुट कर दूंगा अपॉन 100 बराबर प्लस अपने पास 104a अपॉन 100। बताओ ठीक है क्या। 100 को इधर ले जाओ तो ये होगा 100x बराबर 95x माइनस 95 है प्लस अपने पास 104a। तो मुझे बताइए अब यहाँ पर ये जो आ गया 5x बराबर क्या अपने पास यहाँ से ये इधर आके माइनस होगा, तो 5x बराबर क्या 9a हो गया है क्या, आपको बिल्कुल। तो x बराबर कितना हो गया है 9/5 अपने पास a, और यही अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 9/5 है अपने पास या लॉस बराबर यहां से अपने पास इधर आएगा, तो 5x बराबर क्या 9a हो गया है क्या, तो अपने पास a बराबर कितना हो गया है 5/9x। तो आप लोग जब भी लिखोगे कि अब लॉस कितना है तो ऊपर आप लोग लॉस लिखोगे जितने का लॉस हुआ है वो, अपॉन आप लोग कॉस्ट प्राइस लिखोगे x और इनटू कर दोगे 100 से, तो लॉस कितने का हुआ 5/9x का, अपॉन अपने पास x से x कट जाएगा और गुना 100 से अगर करोगे तो 500/9 का मतलब क्या 55.55% ही आ जाएगा क्या जब भाग दोगे, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा आपको क्वेश्चन। दूसरा मेथड नहीं है, रकवी इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां से बच्चा पढ़ने में गलती क्या करता है वो भी मैं बताता हूं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। पढ़ने में क्या गलती करता है बच्चा, उसको लगता है कि यहाँ पर वो जो है ना दुकानदार कुछ नुकसान पर बेचता है, तो ये ध्यान रखना कुछ जो नुकसान है वो परसेंटेज में नहीं है। ये जो कुछ बच्चे सोचते हैं कि कुछ नुकसान पर बेचता है, तो ये जो नुकसान है ना वो रियल वैल्यू का नुकसान है, परसेंटेज का नुकसान नहीं है। यहां पर ये जो अपने पास है वो परसेंटेज का नुकसान नहीं है, ये बात ध्यान रखना, यहां पर रियल रुपीस का नुकसान है। तो यहां से अपने पास 100 मान लोगे तो अगर परसेंटेज में होता तब तो उसका A% B% हम लोग घटा भी लेते, लेकिन परसेंटेज में नहीं है। और यहां पर कुछ बच्चों का आंसर इसका 20 भी आया होगा,
कुछ बच्चों का जो आंसर है इसमें 20 जरूर आया होगा। 20 क्यों आया होगा सर? क्योंकि उन्होंने सोचा कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 और यदि 80 में हम लोग बेचें तभी तो उसका 80 में कितना, तो अपने पास आप कहोगे सर 20%। और जैसे ही 5% अगर घटा दिया जाए, इसका 5% 4 तो कितना हो जाएगा 76। अगर घट गया तो नया जो सेलिंग प्राइस अपने पास हो गया वो कितना 4, तो क्या 4% नहीं बढ़ गया है क्या? हेमकांत यही गलती, हाँ जो भी स्टूडेंट आप अच्छे क्वेश्चन में जो सोच सकते हो ना, जो बढ़िया स्टूडेंट सोचता है कहाँ कहाँ गलती करता है, वो हेमकांत मुझे पहले से पता होता है भाई कि आप यहाँ यहाँ ऐसे आप सोच रहे होंगे और फिर आपका आंसर जो है वो अपने पास यहाँ पर 20 आया होगा, 20 ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया होगा। ठीक है ना? तो ये परसेंटेज में नहीं है, ये अपने पास रियल वैल्यू अपने पास है। तो अपने पास एक तो कॉस्ट प्राइस है अपने पास एक्स रुपीज का, लॉस अपने पास है ए रुपए का, और एक बार सेलिंग प्राइस मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कितना, वाई मैंने मान लिया है, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से और दूसरा अपने पास ये जो है ये कितना बढ़ गया, ये अपने पास यहां पर बढ़ गया कितना परसेंट, 4% बढ़ जाता है। तो 4% अब रियल वैल्यू में बढ़ा है 104/100। सेलिंग प्राइस जो है वो 5% घट गया, 95 अपॉन अपने पास y इंटू 95/100। फिर मैं समझा रहा हूं, तो मुझे बताइए यहां से क्या कॉस्ट प्राइस बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 95y/100 माइनस अपने पास 104। लेकिन मुझे जब भी अपने पास प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना है तो मैं y को हटा के ओनली a अगर ले आऊं तो मेरे पास लॉस पता लग जाएगा। मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर y को हटाकर अगर मैं यहां से, और मुझे पता है y बराबर एक्स अपॉन ए, एक्स माइनस ए वाई बराबर, ये फॉर्मूला इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो इसमें कि कहां से कैसे मैं लिख रहा हूं। कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास यहां से कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस अपने पास यहां पर लॉस अपने पास होगा ये कॉस्ट प्राइस बराबर, और दूसरी बात सेलिंग प्राइस बराबर ये, तो y का मान 100 में इधर पुट ले आऊंगा तो 100x बराबर y का मान मैं पुट कर देता हूं कितना x माइनस है, ताकि मेरा जो वैल्यू अपने पास आ जाए वो अपने पास a में और x में अपने पास आ जाए। बताओ ठीक है क्या? तो a और x में अपने पास आ गया है पूरा का पूरा, तो वहां पर हमने a का मान निकाल लिया 5/9x, और 5/9x अगर अपने पास आ गया है, ए का मान 5/9x आ गया है, तो फिर तो नीचे ऊपर तो लॉस लिखते हैं, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, और गुना किससे कर दोगे 100 से। बताओ ठीक है क्या? कुछ नहीं आदित्य, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई। वो बात मैंने बताई कि कुछ बच्चे गलत पढ़ लेते हैं उसको कि परसेंटेज मान लेते हैं। सो परसेंटेज में होता तो मानते हैं भाई। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹270 ए मैन लॉस 10%। क्या ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था क्या, कि अपने पास यहाँ पर 270 रुपए में बेचने पर यहाँ पर ये बेच रहा है तो लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का अपने पास लॉस हो रहा है। तो खरीदोगे कितने का, तो अपने पास 270 इंटू अपने पास यहाँ पर 100/90, तो क्या जरूर 300 का खरीदोगे क्या आप? और फिर आगे वापस आप बेच रहे हो, पहले खरीद लिया फिर बेच रहे हो 360 का, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 60/300 इंटू अपने पास 100 है। तो क्या 20% आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20%, ये अपने पास आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन क्या हम लोग अब स्किप कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर स्किप कीजिए आप। देखो एसएससी सिलेक्शन फेज में ये क्वेश्चन आए हुए हैं।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मिल्क इज इंक्रीज बाय 62 फ्रॉम 60। दूध वाले ने 60 रुपए से बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया। आप देखिए जो खरीद है पीछे वही बढ़ गई, 60 से 62 नया कॉस्ट प्राइस ये हो गया है। बताओ क्या लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं क्या? दूध वाले ने पहले दूध का 10% लाभ पर बेचा था, इसको जो बेच रहा था वो पहले 10% प्रॉफिट पर, तो 10% इसका 6 होता है, तो 66 का बेच रहा था। अब भी अगर उतने का ही बेचे तो नया लाभ प्रतिशत बताओ, तो क्या अपने पास 4 अपॉन 62 और इनटू कर देंगे 100 से, तो क्या अपने पास 4 से कट जाएगा 2 टाइम, 2 से 2 बार और 2 से 31, तो क्या आंसर 200 अपॉन 31, क्या यही आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 23 गुना 6 अपने पास यहाँ पर क्या 189 अपने पास होगा क्या? बिल्कुल होगा। 23 ये अपने पास 31 गुना 6 अपने पास 186, तो बचा कितना अपने पास 40। पॉइंट लगाओगे तो 0। ये क्या 4 बार या 5 बार? तो आप कहोगे सर 4 बार, तो 6 के बाद 4। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? मैं आपको यहाँ पर सेकंड जो एक्सरसाइज है, देखिए पहली एक्सरसाइज बिल्कुल आसान, मैंने आपको एक पैटर्न पकड़ा और उस पर सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। इस एक्सरसाइज में अपने पास टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 32 क्वेश्चंस हैं। ये आपका दिमाग खोल देगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, और इसको अगर आपने बेसिक से ढंग से ठीक से अगर सोचने की शुरुआत कर दी तो आप ध्यान रखिए फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आगे आप लोग मतलब आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या सोचना चाह रहा है। तो यहां पर किसी वस्तु को 70%, कॉस्ट प्राइस का 70%, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में। और अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस का 40% के इक्वल अगर अपने पास है, तो बताइए अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 4/7 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:7 अपने पास आ गया है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का होगा? 3/4 इंटू 100, तो क्या आंसर अपने पास 75% आ गया? बताओ ठीक है क्या? ये 48% नहीं है, 48 रुपीज है भाई। नहीं तो परसेंटेज पूछेगा कैसे? ये 48 रुपए की हानि होती है, थोड़ा सा ठीक करना, ये 48 रुपए है। परसेंटेज नहीं है, रुपए है। तो बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? मुझे लगता है क्वेश्चन सारे अब आप लोग सोल्व करोगे। तो 38 क्वेश्चंस हैं। पहले आपको खुद को करनी है पूरी एक्सरसाइज। अगली क्लास में आकर मंडे को मैं आपको कंप्लीट इसको करवाता हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे पहले इस एक्सरसाइज को करके आए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।